आर ऑन एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट देखा था और हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक सेट के लिहाज से बहुत से मतलब आगे आने वाला आपका जो सेट का पार्ट है उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। सबसेट, तो गाइस सबसे पहले समझते हैं सबसेट है क्या। अगर मैं सबसेट को अपनी भाषा के अंदर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं उसको पार्ट ऑफ। क्या बोलूं? पार्ट ऑफ। कैसे? वैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3। एक सेट लिखा हुआ है बी 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहां पे दो सेट दिख रहे हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर आपके काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 है। दूसरा सेट है आपका बी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसेट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो है आपको सबसेट का साइन। ये हम इसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे। सबसेट को मैथमेटिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सब ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसेट का मीनिंग समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, वो है 1 2 एंड 3। सेट बी के अंदर आपके 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसेट है या नहीं है? हाँ, ए बी का सबसेट है, पार्ट है। कैसे? अगर आपके किसी एक एलिमेंट के, किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे? जिस सेट को, तो ए सेट आपका क्या हो गया? ए सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे? क्योंकि यहां पे 1 यहां पे भी है, 2 बी में भी है, 3 बी में भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट का मीनिंग क्या हो गया? छोटा, किसी छोटी एंटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जो ए है वो बी की छोटी एंटिटी है। ए बी के जितने भी एलिमेंट्स है, बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए के अंदर प्रेजेंट है। सो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हेन अ सेट ए when a set A is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B। तो ये है अपने सबसेट की एक्चुअल डेफिनेशन। व्हेन अ सेट A is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B। आपका every element 1 2 3 आपका दूसरे सेट के अंदर बिलोंग्स टू करना चाहिए या उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यहां पे एक सेट दिया हुआ है आपको 3 9 12 15। एक बी सेट दिया हुआ है 3
6, 9, 12, 18 और आपको पूछे ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए इज सबसेट और बी, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हो सर 3 है, 9 है, 12 भी है, एक 15 ही तो नहीं है, बाकी 3 एलिमेंट तो है इसमें, एक एलिमेंट नहीं है तो इसको सबसेट बोल सकते हैं? नो, गलत। आपके सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर 3 है एक एलिमेंट नहीं है तो सबसेट बना दे, वो गलत होगा। ऑल द एलिमेंट व्हेन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट, यहां लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए, तभी वो सेट उसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये हमने सबसेट देखा है। आई होप आपको इसका बेसिक पता चला है। पार्ट ऑफ भी बोलते हैं इसको। जैसे ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी के अंदर क्या है? होने चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए बी का सबसेट है। तो आगे देखते हैं और सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसेट के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैथमेटिकली सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सबसेट के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। क्या है कि अगर जैसे फर्स्ट फैक्ट दिया हुआ है, अगर मैं ये बोलूं, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं ऐसे बोलूं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू ए, then A also is belongs to B। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका कोई ए सेट है 1, 2, 3, ठीक है। एक बी सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको क्या दिया हुआ है? ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी है। तो अगर ए आपका बी का सबसेट है, अगर ए कोई एलिमेंट ए अगर वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, हमने पढ़ा था। अगर ये कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, तो ये जो एलिमेंट ए है वो ऑल्सो आपका बिलोंग्स करेगा बी से, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। कैसे? जैसे कोई ए एलिमेंट था, मैंने ले लिया 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 इज बिलोंग्स टू ए। तो ये जरूरी है कि 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ये नहीं हुआ तो ए सबसेट होगा क्या बी? क्या नहीं होगा। आपके सामने अगर ए बी का सबसेट है, तो अगर किसी एक एलिमेंट की बात करें, ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो सेट बी से भी नो डाउट उससे बिलोंग करेगा, तभी तो ए इज सबसेट ऑफ बी हुआ। हमने ये तो डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी। ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के सारे बी के एलिमेंट से बिलोंग्स करने चाहिए, तभी तो आपका ए सेट क्या होगा? सबसेट होगा किसका? बी का। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं इसका। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो मैं इन दोनों की बात करता हूं। कैसे?
इसी एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, छोटा ले लेते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है 1 2 3 और 4। मैं ये बोल रहा हूं एक एलिमेंट, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो अगर यहां पे मैं ये लिखूं तो ये एकदम करेक्ट है। ए इज सबसेट ऑफ बी, सही है एकदम। बी इज सबसेट ऑफ ए लिखूं मैं यहां पे, तो ये क्या है, ऑब्वियस गलत है ना, क्योंकि जो आगे लिखा हुआ होता है ना वो पीछे का सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा बोल दो ए इज सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू द बी इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत होता है। ये क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए का सबसेट है, वो ए की कंडीशन में होगा। कब, जब आपका ए इक्वल्स टू बी होगा। यही चीज इसमें सेकंड पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ए आपका सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी भी आपका ए का सबसेट है। देख लो आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2 और बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो हम यहां कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन हम यहां ये नहीं कह सकते बी इज सबसेट ऑफ ए। गलत है, बी कैसे ए का सबसेट हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी, यहां नहीं हो रहा है। बी में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ए के अंदर केवल 1 और 2 एलिमेंट ही है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी इक्वल्स टू बी इज सबसेट ऑफ ए, ये उसी कंडीशन में होगा जब मैं यहां पे लिख रहा हूं अगर आपका ए सेट 1 और 2 है और बी भी आपका 1 और 2 है। इफ योर बोथ सेट आर इक्वल सेट, देन यू से this one is equal, a is subset of और b is subset of a। तो आप ये बोल सकते हो अगर a और b आपके इक्वल है, इक्वल सेट है, तभी आप बोल सकते हो a is subset of b is equals to the b is subset of a। आई होप आपको समझ में आ गया है क्या बोल रहा हूं मैं। a और b एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जब आपका a इक्वल्स टू b होगा, या ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके दोनों सेट इक्वल होंगे। एग्जांपल से हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके एक छोटी सी चीज और है, क्या, थर्ड पॉइंट जैसे आपको दे रखा है, every set is subset of itself। इसका मतलब समझते हैं, ये बोल रहा है every set is subset of itself। एकदम हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ए का सबसेट है, एकदम है कैसे, अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो ए सेट ए ही हुआ ना ये, तो ए खुद का सबसेट तो है ही है। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने खुद के सेट से बिलोंग्स टू कर रहे हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो गया, सारे एलिमेंट एक खुद से बिलोंग्स कर रहे हैं, सारे एलिमेंट बिलोंग टू है एक दूसरे के, तो आपका जो एवरी सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो गलत नहीं है, ए इज सबसेट ऑफ ए, ये भी क्या है आपका एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। empty set is subset of every set। इस बात को समझो,
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है वो क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है। कैसे, जैसे मैंने यहां पे एक सेट लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हमने इसे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। क्या था, हमने पढ़ा था, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। यही था एम्प्टी सेट, क्या था, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली से प्रूव हो रहा है कि जो भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट क्या होगा, सबका क्या होगा, सबसेट होगा। ऑटोमेटिक एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट हो गया, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और जिस एलिमेंट के साथ सबसेट होना है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिक आपका जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक पॉइंट और देखते हैं, लास्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे हमने एग्जांपल के साथ ही सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल्स देखेंगे आपके बुक के। जैसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, A is subset of B and A is not equal to B। ये पॉइंट लिखा हुआ है, A is subset of B and A is not equal to B, then in that case A is called proper subset of B and B is called as superset of A। देखो इस बात को हमने पढ़ लिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप समझ लो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है A इज सबसेट ऑफ B। A है वो आपका B का सबसेट है, एंड A इज नॉट इक्वल टू B। तो हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे A ये 1 और 2 लिखा हमने, B 1 2 3 4 लिखा है हमने, ओके। तो हमने ये कंडीशन को पूरा कर दिया, इस कंडीशन को भी पूरा कर दिया, क्योंकि ये बोल रहा था कि A इज सबसेट ऑफ B है, A इज नॉट इक्वल टू B है। इन दैट केस A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, दिख रहा है हमें। लेकिन जो B होगा ना, B वो क्या होगा, उसका सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब जो जिसके अंदर से सबसेट बना हुआ है। सुपरसेट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर से सबसेट बना हुआ है वो उसका सुपरसेट होता है। तो यहां पे आपका B क्या हो गया, B आपका सुपरसेट हो गया, ठीक है। तो B सुपरसेट हो गया और A आपका सबसेट हो गया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सबसेट के बारे में वो पढ़े। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसीडर द सेट, आपको दिया हुआ है 5, फिर A लिखा हुआ है 1 and 3, फिर लिखा हुआ है B 1 5 9, और फिर C लिखा हुआ है 1 3 5 7 और 9। आपको ऑप्शन दिए हुए नीचे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फाइव इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ सी। और फोर्थ दिया हुआ है बी इज सबसेट ऑफ सी। सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या साइन इंसर्ट करने थे, साइन इंसर्ट कर दिए हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां लिखा हुआ है फाइव इज सबसेट ऑफ बी, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट ही होगा ना, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या है, सबसेट है, तो ये तो सही हो गया। ए और बी की बात करते हैं। जैसे यहाँ साइन लिखा हुआ है नॉट सबसेट, तो ए ये रहा, बी ये रहा, दिख रहा है सामने। हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट बी। आपका सेट ए का जो सारे एलिमेंट है वो बी के सारे एलिमेंट से बिलोंग करने चाहिए। तो इसमें 1 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये साइन एकदम सही लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट सबसेट आएगा। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। थर्ड देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी। ए के अंदर एलिमेंट है आपके 1 एंड 3, सी के अंदर एलिमेंट है आपके 1 एंड 3। मतलब आपके सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है। ए आपका किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। फिर हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन, बी इज सबसेट ऑफ सी। बी सी का सबसेट है क्या? बी के अंदर क्या आ रहा है 1, 5 और 9, इसके अंदर क्या आ रहा है 1, 5 और 9। तो आप ये देख रहे हो कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट सी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी है वो सी का सबसेट है। तो इस एग्जांपल से आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे और एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आपको एक एग्जांपल और दिया हुआ है। लेट ए, आपको एक सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ये लिखा हुआ है। एक आपको सेट बी दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ठीक है, नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड दिया हुआ है, इज बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट कितने इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बताओ ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी है क्या? नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड, इज बी सबसेट ऑफ ए, कहां से होगा भैया, बी सी डी तो आ ही नहीं रहे के अंदर, सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए ना उस सेट से, कहां कर रहे हैं? तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो हमने देखा एग्जांपल, दोनों आपके सबसेट नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने किया है सबसेट, इसी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सबसेट के बारे में पढ़ा। सबसेट क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, हमने देखा मतलब जो फर्स्ट सेट है वो आपका सेकंड सेट का पार्ट होना चाहिए, तो हमने पार्ट ऑफ देख लिया।
और एग्जाम्पल देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबसेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी और एग्जाम्पल्स हैं और जो नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।